आज हम लोग वर्ण के बारे में या अक्षर के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले वर्ण क्या है? भाषा का वह छोटा से छोटा रूप जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, वर्ण कहलाता है। अब जैसे भाषा में आप चाहे अंग्रेजी हो या हिंदी हो, जो भी भाषा जो बोलते हैं, उसमें वर्ण क्या होता है, अक्षर क्या होता है? किसी भी भाषा का सबसे छोटा भाग होता है जिसके और अधिक टुकड़े या और अधिक छोटा नहीं किया जा सकता है। अब हिंदी भाषा में हम लोग हैं वर्ण के बारे में, तो हिंदी भाषा में वर्ण को दो भागों में मुख्य रूप से बांटा गया है। पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। पहला नंबर जो स्वर है, तो स्वर पहले क्या हुए? ऐसा वर्ण या ऐसा अक्षर जो स्वतंत्र रूप से बोला जाता है, जिसमें जो है किसी दूसरे अक्षर या वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है, तो उसको हम लोग स्वर कहते हैं। और स्वरों की संख्या कितनी होती है हिंदी में? 11 स्वर होती है। उसमें से स्वर भी दो प्रकार के, पहला है ह्रस्व स्वर, दूसरा है दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होता है? ऐसा स्वर होगा जिसे बोलने में कम समय लगता है। जैसे छोटा है, छोटी ई है, री है ना? ये सब जो है इसकी संख्या 4 है। और उसके बाद दीर्घ स्वर, ऐसा स्वर जिसके बोलने में थोड़ा अधिक समय लगता है। ह्रस्व की तुलना में दीर्घ ऐसा स्वर होता है जिसे बोलने में थोड़ा अधिक समय लगता है, जोर लगता है, वो दीर्घ स्वर कहलाता है। इसकी संख्या 7। ये 7 और 4 11 हो गए स्वर आपके ना। उसके बाद आपका आता है व्यंजन। व्यंजन ऐसे वर्ण होते हैं, ऐसे अक्षर होते हैं जिन्हें किसी न किसी दूसरे स्वर की आवश्यकता पड़ती है। जैसे स्वर हो गए तो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, इन्हें किसी दूसरे अक्षर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन व्यंजन जो है, व्यंजन में दूसरे वर्ण की आवश्यकता पड़ती है। जैसे क, ख, ग, घ कुछ भी हम लोग बोलते हैं, तो उसमें देखिए क अगर बोल रहे हैं तो इसमें आपका क भी आ रहा है और अ भी आ रहा है सामने, क है ना, अ भी आ रहा है ना लास्ट में। तो कहने का मतलब है व्यंजन ऐसे वर्ण हैं जिन्हें बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की या स्वर की आवश्यकता पड़ती है। व्यंजन की कुल संख्या हिंदी में कितना है? 33 है। तो इसमें से भी व्यंजन जो है मुख्य रूप से 3 प्रकार के हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन है। तो इनकी संख्या स्पर्श व्यंजन की 25 होती है और अंतस्थ व्यंजन की संख्या 4 होती है। ऊष्म व्यंजन की भी संख्या 4 होती है। तो 25, 4, 29, 4, 33 है ना। अब स्पर्श व्यंजन क्या है? अब देखिए यहाँ अब यहाँ जैसे हम लोग बोलते हैं क, ख, ग, घ, अंग। उसके बाद च, छ,
उसके बाद क, ख, ग, ढ, 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 त, थ, ध, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये बोलते हैं ना। तो ये सब क्या हुए आपके कौन से व्यंजन? स्पर्श व्यंजन। अब इनको स्पर्श व्यंजन क्यों कहा गया है? क्योंकि इनको बोलने के लिए, अभिव्यक्त करने के लिए हम लोगों का जो मुख होता है उसके अंदर कोई न कोई अंग स्पर्श करता है, किसी से छुआई देता है ना। इतना जो बोलेंगे तो इसमें से बोलने में हमारा जो है मुख के अंदर का जीभ है, दांत है, कहीं न कहीं किसी को स्पर्श करता है, इसलिए इसको क्या कहा गया है? स्पर्श व्यंजन। अब है अंतःस्पर्श व्यंजन है। अब यहाँ इसको मिटा अंतःस्थ व्यंजन ऐसे व्यंजन जिनको बोलने के लिए हमें कोई मुख का जो अंग है आपस में स्पर्श नहीं करता है, आराम से हम लोग उसको बिना हिलाए ज़्यादा बोल सकते हैं। देखिए य, र, ल, व बोलते हैं ना। तो किसी से कोई स्पर्श ज़्यादा नहीं करता है अंदर बोलने में इसको, इसलिए इसको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। अब अगला है ऊष्म व्यंजन। ये ऐसे व्यंजन होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें जो है मुख के अंदर से ऊष्मा बाहर निकालनी पड़ती है, सांस बाहर निकलता है बोलने में। देखिए च, च, स, ह। तो इनको बोलने में ऊष्मा बाहर निकल रही है ना, सांस बाहर की तरफ आ रहा है ना, इसलिए इसको जो है ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अब आपका ये तो फ्रेश वाले व्यंजन है, स्वतंत्र अकेले अकेले पाए जा रहे हैं। अब जो है आपका आता है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन का मतलब है ऐसे व्यंजन जिसमें दो दो आपस में मिलकर बने हुए हैं, जैसे छ है, त्र है, ज्ञ है और स्र है। जैसे छ है, क और छ है, त्र है तो त और र, ज्ञ है, ज है, य है, स्र है उसमें स और र आपस में मिलकर के बनते हैं, इसलिए इसको संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि हिंदी में वर्ण क्या होते हैं, और वर्ण या वर्ण को ही वर्ण कहते हैं या अक्षर भी कह सकते हैं, और उसके प्रकार क्या क्या होते हैं, बाकी के लिए बात देंगे। ठीक है।